जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जापान में जो क्वाड देशों की मीटिंग हो रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मीटिंग और कुछ नहीं बल्कि चाइना की जो अवैध फिशिंग है उसको रोकथाम के लिए एक मीटिंग करी जा रही है, जिसके के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें भी टिकी हुई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंच चुके हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को लेकर खुली चेतावनी दे दी है। दरअसल चीन जिस तरीके से ताइवान के ऊपर अपने तेवर दिखा रहा है, दुनिया को शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, कहीं चाइना भी ताइवान के ऊपर हमला ना कर दे। और इसी को लेकर जो बाइडेन चाइना के सामने आकर खड़े हो गए हैं कि वो ताइवान को कुछ ना करे वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। और चाइना ने भी इसका माकूल जवाब दिया है अमेरिका को। यूक्रेन जंग के बीच ताइवान को डराने में जुटे चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार खुली चेतावनी दी है। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे बाइडेन ने एक बैठक में कहा कि अगर चाइना की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिकी मिलिट्री एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि ताइवान की सीमा पर घुसपैठ करके चीन खतरा मोल ले रहा है। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ताइवान की रक्षा की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका सैन्य मदद करने के लिए ताइवान की रक्षा करेगा। दरअसल ताइवान रिलेशन एक्ट के मुताबिक अमेरिका ताइवान की रक्षा करने के लिए बाध्य है और यही वजह है कि अमेरिका ताइवान को हथियारों की आपूर्ति भी करता रहता है। बैठक में बाइडेन से सवाल किया गया कि अगर चाइना ताइवान पर कब्जे के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है तो क्या अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा। इसके जवाब में जो बाइडेन ने कहा कि हमने यही वादा किया था, हम वन चाइना पॉलिसी पर राजी हुए थे, हमने उस पर साइन भी किया था, लेकिन ये सोचना गलत है कि ताइवान को बल के प्रयोग से छीना जा सकता है। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग करना चीन का कदम न केवल अनुचित होगा बल्कि ये पूरे क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल भी कर देगा। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि आखिर चीन चाहता क्या है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है जबकि ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट देश की तरह देखता है। चीन का लक्ष्य ताइवान को उसकी राजनीतिक मांग के आगे झुकाने और चीन के कब्जे को मनाने के लिए ताइवान को मजबूर करने का रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बाद से इस बात का डर सताने लगा है कहीं ताइवान को हथियारों के लिए चीन भी युद्ध का रास्ता ना अपना ले। चीन यूक्रेन में हो रही जंग का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला भी कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग की इस साजिश को भांप लिया था। कुछ महीने पहले उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग की और इसके फौरन बाद अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स और फॉरेन मिनिस्ट्री का एक हाई लेवल डेलीगेशन ताइवान की राजधानी ताइपेई रवाना कर दिया, जिसके बाद बौखलाए हुए चीन ने अमेरिका को धमकी दी थी। उसने धमकी भरे लहजे में कहा था कि वो मतलब कि अमेरिका आग से खेल रहा है और वो इसमें खुद ही जल जाएगा। भाई, चाइना किस तरह से अपनी विदेश नीति को लेकर चलता है ये सभी को पता है। जहाँ एक तरफ भारत के ऊपर उंगली उठाता रहता है, वहीं वो अपने यहाँ के ही उइगर मुसलमानों के साथ क्या करता है दुनिया से अब छिपा हुआ नहीं है। और ऐसे में ताइवान का मामला इसलिए भी ज़्यादा गर्मा जाता है क्योंकि हांगकांग के साथ जो हुआ है वो सभी ने देखा है और साथ ही साथ यूक्रेन में जो चल रहा है उसका फ़ायदा पूरी तरीके से चाइना उठा सकता है। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि ताइवान को लेकर आखिर चाइना और अमेरिका किस फैसले पर पहुँचते हैं, किस नतीजे पर पहुँचते हैं और किस तरीके से इस चीज़ को आगे के लिए टैकल किया जाता है। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।